राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। चुरू में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार। पीएम ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का किया जिक्र। चुरू में बोले पीएम मोदी, कहा मोदी सरकार में कोरोना संकट के दौरान भी नहीं रुका विकास। नीयत सही तो नतीजे सही। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा जो अब तक हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर, अभी तक पिक्चर बाकी है। सभा में मोदी मोदी के गूंजे नारे। शनिवार को सहारनपुर में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गाजियाबाद में करेंगे भव्य रोड शो। पुलिस प्रशासन ने रोड शो के रूट पर जारी की एडवाइजरी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। शनिवार की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग के नोटिस पर आतिशी का पलटवार। कहा चुनाव आयोग क्या बीजेपी का संगठन है। आपकी मंत्री आतिशी ने कहा कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद होने पर नोटिस क्यों नहीं। बीजेपी पर आतिशी ने साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। इसी की आंखों के सामने ईडी सीबीआई का मिसयूज। बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट से सीबीआई को मिली अनुमति। जेल अधिकारियों को एक दिन पहले देना होगा नोटिस। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी। 3 सीटों पर लड़ेगी मुकेश सहनी की वीआईपी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 3 सीटें देने का किया ऐलान। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट वीआईपी को दी। गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी सीट वीआईपी को मिली। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए किया काफी संघर्ष। बीजेपी ने इनके दल को तोड़ने का किया प्रयास। तेजस्वी का बीजेपी पर तंज। बोले 400 पार का नारा लगाने वालों को बिहार की धरती चटाएगी धूल। इस बार आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। महागठबंधन में शामिल हुए सहनी ने कहा निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़नी है। हम हमेशा लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र दिया नाम। सोनिया, राहुल, खड़गे समेत तमाम लोग रहे मौजूद। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय का जिक्र। कांग्रेस ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। 30 लाख नौकरियों का किया वादा। गरीब महिलाओं के परिवार को सालाना 1 लाख की मदद का वादा। मनरेगा मजदूरों से 400 रुपए मजदूरी का भी किया वादा। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का किया वादा। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का भी वादा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की। और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र पर कर रहे हमला। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बरसी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने न्याय पत्र में झूठे वादे का लगाया आरोप। सुधांशु त्रिवेदी ने न्याय पत्र की तस्वीर को बताया विदेशी। कहा अभी तक विदेशी दौरों से कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचती थी। अब तस्वीरें भी विदेश से उधार ले रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। कहा कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। अन्याय करने वाली कांग्रेस के मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साधा निशाना। कहा यह खोखली गारंटियों की श्रृंखला में एक और गारंटी है। अब तो कांग्रेस मजाक बनकर रह गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को घेरा। कहा 2018 के चुनाव में 36 वादा करने वाली कांग्रेस ने एक भी वादे नहीं किए पूरे। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में बीजेपी पर बरसी ममता। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर बोली हम भी बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करती। बीजेपी नेता बोले गए चुन चुन के सब हम अरेस्ट करेगा। कितना चुन चुन के करोगे?
पहले आपका जो जितना लीडर है सबको चुन चुन के हम भी कर सकता है, लेकिन हम डार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। ममता बनर्जी ने 15 अप्रैल को अनुपमा पूजा और 17 को रामनवमी का किया जिक्र। कहा, इस दौरान वोट के लिए हुए दंगे साजिश तो दंगाइयों को बख्शूंगी नहीं। ममता ने बीजेपी को बताया जुमला पार्टी। चाय बागानों और मजदूरों का उठाया मुद्दा। कहा, बीजेपी के चाय की पत्ती खरीद रोकने से 10 लाख चाय बागान कर्मियों पर संकट, हमारी सरकार करेगी मदद। बीजेपी ने कुछ बिहार में दिए सीएम ममता के एक बयान को बताया विवादित, चुनाव आयोग से की शिकायत। झारखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से शुरू किया चुनावी प्रचार। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा, पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, इंडिया गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। जेपी नड्डा ने हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की पूजा। चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए देवी मां और साधु संतों का लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी की बाइक रैली में हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उमड़ी भीड़। यूपी में 16,000 मदरसों को फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। इन मदरसों में जारी रहेगी पढ़ाई लिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक मांगा जवाब। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में की भूल। ये मानना कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ये गलत है। रमजान के आखिरी जुमा पर दिल्ली के जामा मस्जिद में उमड़ी भीड़। अकीदत से हुई अलविदा की नमाज। रमजान के आखिरी शुक्रवार को कानपुर पुलिस दिखी मुस्तैद। अलविदा की नमाज को लेकर ड्रोन से रखी गई निगरानी। सीएम योगी ने यूपी में की ताबड़तोड़ जनसभा। अलीगढ़ में बोले योगी। कहा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त है। मन से सीएम योगी के अपराधियों को खुली चेतावनी। बोले, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों का राम नाम सत्य है। मथुरा मामले पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में है, लेकिन अंत में जीत हमारी होगी। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। मथुरा को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी। कहा, अयोध्या का बहुत हुआ विकास, अब सारा फोकस ब्रज भूमि पर होगा। गुजरात के अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार जेनीबेन ठूमर का शाही स्वागत। चुनाव प्रचार के लिए घोड़े पर सवार कांग्रेस प्रत्याशी जेनीबेन ठूमर को देख उत्साहित दिखे लोग। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत के लिए जोश में दिखी मां राजलक्ष्मी मंदा। बुलेट पर सवार होकर पीएम मोदी की जीत के लिए कर रही भारत भ्रमण। उदयपुर में आयोजित बीजेपी की टिफिन बैठक में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी। उदयपुर के पार्टी दफ्तर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। करौली के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण। 19 अप्रैल को पहले फेज में करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर मतदान। मेरठ से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने भरा पर्चा। कहा, अब की बार सत्ता से गायब हो जाएगी मोदी सरकार। एमपी के पन्ना से सपा उम्मीदवार मीरादीप नारायण यादव ने भरा पर्चा। नामांकन में जुटी भारी भीड़। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र बुज ऊंट पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उदयपुर से भरा पर्चा। कोयम्बटूर में बीजेपी प्रत्याशी अन्नामलाई ने किया चुनाव प्रचार। लोगों से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। तिरुचिरापल्ली में एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाइको का दिखा अनोखा अंदाज। प्रचार के दौरान खेला बैडमिंटन। मुंबई में मतदान के लिए रन फॉर वोट का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अभिनेता करुणा ने मंडपम में किया चुनाव प्रचार। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। अमरेली में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। चेन्नई में डीएमडी के उम्मीदवार पार्थसारथी
गांधी ने शुरू किया प्रचार अभियान, किया रोड शो। फरीदाबाद में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर, पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर निकाला फ्लैग मार्च। लोकप्रिय कथक डांसर यास्मीन सिंह ने मिरांडा हाउस में दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, द्रौपदी चीरहरण की थीम पर नृत्य की दी प्रस्तुति। अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव की रौनक, गेलोंग जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक सफेद पोशाक में लोक नृत्य की प्रस्तुत की। अरुणाचल के गवर्नर बतौर मुख्य अतिथि बने उत्सव के हिस्सा। सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे हार्दिक पांड्या, टीम इंडिया के ऑलराउंडर ने विधि विधान से की पूजा, किया महादेव का जलाभिषेक। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ाए गए सोने के आभूषणों की हुई नीलामी, गुड़ी पड़वा के मौके पर गणपति को समर्पित किए गए थे नीलामी में रखे गए गहने। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला हुए राममय कटरा दौरे पर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला ने गाया राम भजन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रामनवमी को लेकर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की हुई बैठक, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। रामनवमी पर 20 घंटे हो सकेंगे रामलला के दर्शन, सुगम दर्शन के लिए बढ़ाई जाएगी कतार। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जारी हुए दर्शन और आरती के पास निरस्त। देवघर कोर्ट परिसर में गर्मी को देखते हुए पीने योग्य पानी की व्यवस्था, उद्घाटन समारोह में अधिवक्ता संघ से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। माउथ कैंसर की पहचान करने में हुई आसानी, आईआईटी कानपुर ने बनाई टूथब्रश जैसी खास डिवाइस, मुंह में घुमाते ही पता चलेगा कैंसर है या नहीं। जोशीमठ में हुई भारी बर्फबारी, फूलों की घाटी में ग्लेशियर टूटने से आवाजाही प्रभावित, ग्लेशियर पॉइंट का निरीक्षण कर वापस लौटी वन विभाग की टीम।